आज का उसके आगे हमने क्वेश्चन लिया जो कि इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कराया था। अब 4 से वहाँ तक हुआ, 5, 6, 7 यहाँ है, माने कि अब हो सकता है इसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर न्यूमेरिकल की वीडियो ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं पड़ी हुई है और न्यूमेरिकल हल कैसे किया जाता है। तो मैं न्यूमेरिकल एकदम जीरो से बता रहा हूँ, जीरो से एकदम IIT JEE मेंस एयरफोर्स तक ले जाऊँगा। तो मैटर करता है कि पहले हमको जो चीज़ नहीं आता पहले वो चीज़ सीखना चाहिए। तो ये सब सवालें कक्षा 11 की किताब से हैं और ये यहाँ से फाउंडेशन क्लास जितने बच्चे IIT और नीट का ख्वाब देख रहे हैं ये उनके लिए पावरफुल लेक्चर है। हमारे सारे लेक्चर देखें और कमेंट करें जो उनको नहीं समझ में आया और जो उनके वीडियो की ज़रूरत है वो डिमांड करेंगे तो मैं बना दूंगा। आइए उसके आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन की ओर भाग रहा हूँ। लिखा है 20 किलोग्राम। ये बताए किलोग्राम किसका यूनिट होती है? द्रव्यमान का होता है ना। तो 20 किलोग्राम अगर द्रव्यमान लिखे या न लिखे भाड़ में जाए, हमको काहे से मतलब है? किलोग्राम। किलोग्राम दिखेगा तो समझ आना द्रव्यमान। तो ये देखिए हमको मिला कैपिटल M बराबर 20 किलोग्राम। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं सर जी एक तो और किलोग्राम है, ये भार वाला है। भार का मतलब इसके लिए भार कहाँ होता है? जहाँ G होता है। तो G 9.8 ले ले। कितना ले लिया जाए? 9.8 ले लिया जाए। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए A बराबर हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, कारण कितना त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन इस द्रव्यमान के लिए जो भार का नाम आ गया, जो भार शब्द आ गया, इसलिए समझ जाइए इसमें G बराबर वैल्यू इसके साथ में है। अगर कोई कहा कि 5 किलोग्राम भार का मतलब का हुआ तो 50 न्यूटन, क्योंकि 10 बराबर का होता है भार, 10 का होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। G बराबर, ठीक है। चलिए बैठिए आगे देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए इस बार तो मैटर यहाँ करता है कि जैसे जब भार शब्द लेगा तो भार का मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ आपका G का मान दिया हुआ और G का मान 10 होगा और 9.8 होगा। लेकिन काफ़ी बच्चे एक बार G बराबर 10 रखेंगे और ऑप्शन में नहीं मैच करेगा तो समझ जाना कि 9.8 रखना है। तो चलिए यहाँ देखिए ये वाला मान लेते स्मॉल m है, ये पिंड के लिए है, ये लिखते हैं भार के लिए। तो m बराबर करना है 10 किलोग्राम। इसके लिए G बराबर सपोज एक बार मैं 10 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? आप देखना, मान लेते हैं मैं नहीं जाना हूँ 10 ले लिया। तो आप ये देखिए पिंड वाला क्या हो गया? यम है, ये हुआ mg, क्योंकि आपस में बराबर होंगे। ये m का वैल्यू 20 दिया है और गुणते a ज्ञात करना है। ये दिया है 10 और गुणते 10। क्लियर हुआ? अब मैटर करता है कि सर जी ये तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा नहीं ये। तो आपका यहाँ a 2 गुणते a बराबर कितना है? 10 है। तो काटेंगे a बराबर कितना आ गया? 5। तो मैटर करता है सर जी 5 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन सपोज दैट आप कंपटीशन में बैठ गए हो अब एक ही बार हल कर दिए 10 रखकर, तो बताइए 5 के लगभग में कौन विकल्प है? अब 4.90 और 5 में क्या अंतर है? बहुत कम। यानी कि आपकी आंसर यही सही हो गया, क्योंकि ये 98 बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत कम, ये तो बहुत ज़्यादा। लेकिन सॉलिड लाना चाहते हो उसके लिए क्या कर देना है? 20 गुणते a, यहाँ 10 गुणते 9.8 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 9.8 रखेंगे, यहाँ काटिए इसको। तो a गुणते 2 बराबर 9.8, तो आएगा a बराबर 9.8 बटे 2, कट्टा मारिए 4.9। क्लियर हुआ? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए ना प्रतियोगिता में 2 ऑप्शन ऐसे जल्दी नहीं देता कि बच्चे परेशान हो जाए। अगर मान लेते यहीं 5 हो जाता ऑप्शन में तो 50% बच्चे 5 वाला मार चुके होते और 50% 4.9 मार चुके। लेकिन ये देखिए दिया ही नहीं, बहुत दिमागदार था, क्योंकि यहाँ G बराबर तो हम लोग 10 यूज करते 9.8 ना, लेकिन यहाँ दिया थोड़ा कौन सा रखना। इसीलिए जब वैल्यू नहीं देगा तो 10 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद मैं पानी पी रहा हूँ, इसका आंसर थोड़ा कमेंट में करिए कितना होगा। करिए कमेंट, नहीं बंद नहीं करिएगा, इसको लिखते रहिए। समझ में आ गया?
चलिए आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिट देते हैं, ये फालतू लिखे थे समझाने के लिए। हाँ यहाँ देखिए विरामावस्था से, तो बताइए विरामावस्था मतलब क्या होती है? प्रारंभिक मान 0। कोई पिंड विरामावस्था से चलेगा तो प्रारंभिक मान 0 हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो विरामावस्था से में रखी एक वस्तु, इसका मतलब हमको प्रारंभिक वेग u बराबर कितना मिल गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। मिला कि नहीं मिला? अच्छे 4 किलोग्राम ये क्या है? द्रव्यमान है। m बराबर कितना? 4 kg। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान का वेग पर कितना बल F लगाया जाए कि उसका उस गेंद के 0.2 सेकेंड, ये सेकेंड का होती है टाइम ना, 0.2 सेकेंड कितना हो जाता है? 4। माने कितनी देर बाद, माने 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड बाद वाला कौन सा वेग? अंतिम। विरामावस्था में तो प्रारंभिक मान u 0 हो चुका है, तो अंतिम वेग का हो गया v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। और वापस करा कितना बल F बराबर क्वेश्चन। पहली बार न्यूमेरिकल सीखने के लिए जो क्वेश्चन में देता है पहले उसको स्वच्छ रूप से लिखो। तो जो क्वेश्चन में दिया हमने सिर्फ पढ़ कर लिख दिया ना, अब हल करूंगा तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप सवाल लगाने से पहले मेरा लॉजिक देखो कि जो जो वैल्यू देता है पहले उसको आसान से क्या कर दो? लिख दो। तो जो जो वैल्यू दिया था लिख दिया। अब सोचो यम है ना, तो यम पर है, अब ए नहीं है, तो इसका मतलब वी यू टी से क्या निकाल लें? ए। तो कौन सा समीकरण में है ये तीनों? अच्छा बहुत बढ़िया, v बराबर u प्लस ए टी। तो बताइए v का वैल्यू कितना दिया? 4। ये u बनाइए, u का वैल्यू 0, a का ज्ञात करना है, t कितना है भाई? बहुत बढ़िया 0.2। 4 बराबर a गुणते 0.2, a बराबर 4/0.2 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 40/2 यहाँ से काटेंगे, कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गई। अब बताइए F बराबर पूछा है ना, F बराबर क्या होता है? यम है, तो यम कितना है आपका? 4। ए कितना है? 20। F बराबर 20 चौक 80 न्यूटन। बताइए कहाँ है ऑप्शन 80 न्यूटन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। IRT पॉलिटेक्निक वनडे एग्जाम वाले के लिए पावरफुल ये लेक्चर न्यूमेरिकल वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 5 किलोग्राम वस्तु, माने कि आपको मास कितना दे दिया? 5 किलोग्राम। क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं। उसके बाद 20 न्यूटन बल, यानी कि F बराबर कितना दे दिया? 20 न्यूटन। आइए 4 सेकेंड, ये टी हो गया सेकेंड, 4 सेकेंड। और क्या दिया है? लगाने में वस्तु में उत्पन्न वेग कितना होगा, यानी कि अंतिम वेग पूछा है। कौन सा वेग पूछा है? अंतिम वेग। तो जब अंतिम वेग है तो शुरू में पिंड रुका होगा ना, जब रुका रहता है तो कितना वेग होता है? 0। कौन सा वेग? 0, प्रारंभिक वेग। इसका मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब सोचिए अंतिम वेग चाहिए तो ये यम और F से त्वरण मिल जाएगा ना, या लिखिए चूंकि F बराबर यम ए, F कितना दिया है? 20, यम कितना दिया आपका? 5, ए है 5 चौ 20, ए बराबर कितना? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो गति के प्रथम समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी होगा। v का वैल्यू देख लो, पूछा है। u का वैल्यू देख लो 0, a का वैल्यू देख लो 4, t का देखिए कितना भैया? 4। तो v बराबर कितना? 4 चौ 16 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन मिला ये कौन सा सही है? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए थे, उसके आगे मैं क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ देखिए यहाँ लिखा 20 किलोग्राम, इसका मतलब आपको यम बराबर कितना मिल गया? 20 किलोग्राम। मतलब समझो सवाल से वैल्यू कैसे लिखा जाता है, एक बार दो बार देख लो तो लिख लोगे। यहाँ क्या लिखा? 100 न्यूटन बल, यानी कि F बराबर कितना है? 100 न्यूटन। फिर देखेंगे विरामावस्था से, विरामावस्था के लिए प्रारंभिक मान 0 ना।
फिर आपसे कहा है कि 10 मीटर, ये का मतलब दूरी होता है 10 मीटर। करा की दूरी, आगे लिखा हुआ कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टी बराबर क्वेश्चन। तो जब यप और यम देगा तो वहाँ से सिर्फ त्वरण ही निकलता है। तो पहले बात आप त्वरण लिखिए, एफ बराबर का होगा यम इंटू ए। यप का वैल्यू देखिए कितना है 100, यम दिया है 20, ए अभी निकालना है। तो 0 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 बराबर ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि हमको ए मिल गया, यू मिल गया, टी। तो यस वाले फार्मूला पहला तो नहीं है, यस आपकी 2 में है, द्वितीय और तृतीय में है। लेकिन द्वितीय और तृतीय कौन लगाएंगे, दूसरा, और तीसरा तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया, नहीं टी नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया, टी नहीं है। चलिए, और एक कंडीशन, उसमें अंतिम वेग भी नहीं है, 2 कंडीशन हो गया। तो याद करना, 2 रीजन है इसलिए हटाओ। तो आएगा दूसरा क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए यस कितना है आपको 10, यही है ना 10। अच्छा यू कितना है 0, टी आपका टी ही रहने दीजिए, प्लस 1/2, ए कितना है 5, टी स्क्वायर रहने दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 1/2 5 टी स्क्वायर। तो 10 दूनी 20 बराबर 5 टी स्क्वायर, 5 1 का 5, 5 6 4 बराबर टी स्क्वायर। तो बताइए टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर में 4, टी बराबर 2। ऑप्शन आया था, बहुत बढ़िया। इसका वाला ऑप्शन कौन करेक्ट है, 2 भी सही। आइए इसमें देखिए, तो बताइए 1.5 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, यहाँ बहुत बढ़िया 1.5 की ग्राम। आप बताइए 4.5 न्यूटन बल दिया है, इसका मतलब यफ बराबर कितना दिया है 4.5 न्यूटन। बातें नहीं, यहाँ लिखेंगे 3 सेकेंड, समय कितना दिया है, टी बराबर 3 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, लगाया जाता है समय में चली गई दूरी, इस समय में चली गई दूरी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो गौर से देखिए, यहाँ पर भी ए निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, एफ बराबर यम है, यफ कितना है 4.5, यम कितना है आपका 1.5 गुणते ए। तो ध्यान देना ए बराबर 4.5, ये बट्टे में जाएगा तो 1.5 समान अंक है ना, समान अंक दशमलव हट जाएगा। तो कितना आएगा 45/15, 15 तिया 45, माने कि ए बराबर कितना आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यस की फार्मूला तृतीय नहीं लगेगा क्योंकि उसमें टी नहीं है। तो इसका मतलब कौन लगेगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ प्रारंभिक वेग के बारे में देखा जाए, नहीं दिया है तो समझ लीजिए शून्य रहता है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में रुकी हुई है। तो आप लिखेंगे एस बराबर 0 गुणते टी कितना है 3, प्लस 1/2, ए कितना है 3, फिर टी कितना है 3 का स्क्वायर। तो यस बराबर 0 प्लस 1/2, 3 गुणते 3 त्रिका 9, यस बराबर 9 त्रिक 27/2। तो यहाँ देखिए 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 0.2 पंचे 10, 13.5 मीटर। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन मुलाकात करिए। तो 5 किलोग्राम इसका मतलब यम है, क्लियर हो रहा है। यहाँ देखेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड, अभी ये नहीं बताया जा सकता प्रारंभिक है कि अंतिम। आगे बढ़ जाओ थोड़ा, हाँ गति कर रही है, उस पर एक समान बल 3 सेकेंड तक लगाया जाता था, 44 हो जाता। इसका मतलब ये कौन हो गया प्रारंभिक, ये कौन हो गया अंतिम। तो प्रारंभिक वेग v बराबर यू 20 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग v बराबर 44 मीटर प्रति सेकेंड। और कुछ दिया है समय, हाँ 3 सेकेंड, टी बराबर कितना दिया है, ये देखिए ये समय है 3 सेकेंड। अब पूछा का ये लिख लो, यह पूछा है, क्या पूछा है यम। तो बताइए यम दिया है, यम निकालने के लिए इससे क्या निकाल लिया है ए, तो कौन सा लगेगा। तो v बराबर u प्लस 80, v का वैल्यू 44, u का वैल्यू 20, ए का याद करना है, टी आपका कितना है 3। तो यहाँ देखिए 44 माइनस 20 बराबर ए गुणते 3, तो कितना आ जाएगा ये 24, और ए गुणते कितना 3, 3 8
ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा पूछा कहा एफ ना, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। तो बताइए एम का वैल्यू कितना है यहाँ 5, उसके बाद ए का वैल्यू कितना है 8। तो बताइए एफ बराबर कितना 8 पंच 40। ऑप्शन बताओ कौन सा, ए नंबर। क्लियर हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि आपका जो सीढ़ी होती है, लैडर होती है, एकदम स्लो से आगे जा रहा है। अभी जब तक मैं नीट का सवाल जेईई मेंस का नहीं लगवाऊंगा तब तक को छोड़ूंगा नहीं। बस वीडियो को डिमांड करते रहिए, उसको देखते रहिए, और जो अपलोड करते हैं उसके लिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बिना आप देखे आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे। क्लियर होगा। इसके आगे मैं अगला वीडियो नए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार। हाँ स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए।